Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So in the previous session we have learned how to solve या फिर how to find out the square of a number using column method. And at the end of the lecture I asked you that you should have a doubt in your mind. ठीक है? तो most of you had the doubt and most of you were not able to figure out the doubt. Not a problem. I'll let you know कि डाउट क्या आना चाहिए था और कई लोगों ने पूछा भी. Very nice, very good. एंड आई एक्सपेक्टेड डाउट्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स. उन लोगों ने पूछा भी. नाइस. सो डाउट ये होना चाहिए था, जैसे सपोज करो प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने 2 डिजिट के नंबर देखे थे. अपन क्या मानते थे, पहले डिजिट को x, दूसरी डिजिट को y, फिर 3 कॉलम बनाते थे. एक होता था एक्स स्क्वायर, दूसरा होता था 2xy, तीसरा होता था वाई स्क्वायर. फिर आपको पता ही आगे क्या ऑपरेशन होता था. ठीक है. अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा 3 डिजिट्स. अभी तक 2 डिजिट्स के देखते थे. ठीक है. तो डाउट ये होना चाहिए था कि सर 2 ही डिजिट के नंबर्स अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, ये डाउट होना चाहिए था. तो नहीं, इस मेथड को यू कैन यूज इन एनी ऑफ द टाइप. कितने भी डिजिट का नंबर हो यू कैन यूज इट. कैसे, अभी देखते हैं अपन. सपोज देर इज अ नंबर 122. अब ये 3 डिजिट का नंबर है. अब अभी तक अपन ने 2 डिजिट का नंबर पढ़े थे जिसके अंदर पहला नंबर एक्स होता था, दूसरा नंबर वाई. अब मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके सामने मोर देन 2 डिजिट का नंबर आए तो लास्ट वाली जो डिजिट है, सबसे लास्ट वाली मतलब वंस प्लेस वाली जो डिजिट है उसको वाई डिनोट करा दीजिए. और जो इसके आगे वाली जो जितनी भी डिजिट्स बच रही है उसको एक्स. ठीक है. एक और एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे नंबर आ गया 1 3 2 4 5 6, इतना बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है. तो लास्ट डिजिट को मान लो वाई और ये आगे की पूरी डिजिट को क्या मान लो एक्स. एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. सिर्फ ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में 3 डिजिट का भी नहीं आएगा. आया भी जाएगा तो आपको करना आना चाहिए. सीनियर क्लासेस के लिए अपन देख रहे हैं, ये आपके बुक के अंदर नहीं है. बुक के अंदर ओनली 2 डिजिट्स दे रखी है. अब अपन 3 डिजिट का इसलिए देख रहा था कि सीनियर क्लासेस भी क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट 2 डिजिट्स कैसे हो गई और लास्ट वाली डिजिट है वाई. आपको पता ही आगे क्या करना है. एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 2xy, फिर आएगा वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 144. 2xy निकालेंगे तो 2 × 12 × 2 कितना होगा 48. और वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 4. ठीक है. अब मैंने क्या बोला था, वंस प्लेस परमानेंट बनाते रहेंगे. तो यहाँ पर कोई वंस प्लेस है ही नहीं, सिर्फ यही अकेला है वंस प्लेस पे, तो ये परमानेंट हो गया. 4 इज परमानेंट. आगे कुछ कैरी नहीं जाएगा. 48 का 8 परमानेंट बन गया. जो 4 बच रहा था वो आगे ऐड होने चले गए. तो ये ऐड होने के बाद में क्या बन गया 148. तो आंसर हुआ 14884. दिस इज द आंसर. प्लीज आई विल रिपीट. वंस प्लेस को पहले वाई मानो, आगे वाले जितने बचे उसको एक्स. ठीक है. दिस वाज द डाउट. मैंने डाउट क्लियर कर दिया. कितने भी डिजिट का नंबर है आपको ऐसे ही करना, वंस प्लेस वाले को वाई मानना है, बाकी को एक्स. नाउ विल मूव टुवर्ड्स another method of finding out the square. So we have learned and we have seen, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर दैट देयर विल बी 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर्स. स्क्वायर्स बोल रहा हूँ, स्क्वायर्स का मतलब पावर 2. किसी भी नंबर की पावर 2 को स्क्वायर बोला जाता है. ठीक है. तो स्क्वायर निकालने के 2 मेथड बोले थे. एक तो बोला था कॉलम, दूसरा क्या बताया था आपको मैंने, डायगोनल. तो वी हैव डन कॉलम मेथड. नाउ विल सी डायगोनल मेथड. तो डायगोनल मेथड का एक एग्जांपल देता हूँ. बहुत इजी है डायगोनल मेथड कंपैरेटिवली टू कॉलम मेथड. बट थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कोई बात नहीं. अपन 2 एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा सबको. तो सपोज करो एग्जांपल 1 देखते हैं. एग्जांपल 1 आपको दे रखा है 72 का आपको निकालना है स्क्वायर यूजिंग डायगोनल मेथड. यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 72 यूजिंग डायगोनल मेथड. 72 का स्क्वायर निकालना डायगोनल मेथड. डायगोनल मेथड करने के लिए सबसे पहले जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर बॉक्स बनाना है. स्क्वायर बॉक्स अभी बता देता हूँ क्या होता है. सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया. अभी कितने कितने डिजिट्स के हैं ये, तो 2 डिजिट के. तो मैं 2 रो 2 कॉलम बनाऊंगा इसके अंदर. 2 डिजिट का था इसलिए. अगर 3 डिजिट होता तो 3 रो आती, 3 कॉलम आते. वो अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चल जाएगा. ठीक है. अब क्या करेंगे, यहाँ पर सारे
रोज और कॉलम के जो पर्टिकुलर सेल है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा सेल, सेल बोलते हैं इनको। तो हर सेल को आधा आधा डिवाइड करना है, ऐसे आधा आधा डिवाइड करना है, आधा आधा डिवाइड करना है, ट्राई करना है कि लाइन सीधी बने, फिर आधा आधा डिवाइड करना है इसको भी, सारे सेल्स को आधा आधा डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, ये जो 72 इसको प्लेस कर देना है ऐसे 72 यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर भी 72। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 72 ऐसे, 72 ऐसे। हमेशा ध्यान रखिएगा 72 उल्टा मत लिख दीजिएगा, हमेशा ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से 72, इधर से 72। ठीक है। अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट अब है, अब अपन लोगों ने 7th क्लास के अंदर एक टेबल पढ़ी थी, जिसके अंदर अगर अपने को ये बॉक्स का नंबर निकालना होता था तो इसको और इसको यूज़ करना होता था। अगर अपन को ये बॉक्स का नंबर निकालना था तो ये 2 और ये 2 को यूज़ करना पड़ता था। अगर अपन को ये वाला बॉक्स की वैल्यू निकालनी होती थी तो ये 7 और ये 2 को यूज़ करना होता था। यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई कराना है, यूज़ का मतलब। तो ये बॉक्स की मुझे वैल्यू निकालनी है, सबसे फर्स्ट बॉक्स की। तो इसके ऊपर कौन सा है नंबर 7, और इसके लेफ्ट में कौन सा है 7। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराया तो क्या है, 7 7 से कितना है 49। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा वंस प्लेस से शुरू करेंगे लिखना। 49 है तो वंस पे, 49 के वंस पे क्या है 9, तो यहाँ पर आएगा 9, और 4 का आएगा ऊपर। ठीक है। अब ये वाली बॉक्स की मुझे वैल्यू निकालनी है, दिस बॉक्स। हाउ टू फाइंड आउट, तो ऊपर क्या देखा 2 है, और लेफ्ट में कौन है, सबसे लेफ्ट में 7। तो 7 और 2 मल्टीप्लाई होकर ये वाला नंबर देंगे, तो 7 2 से कितना होता है 14। तो मैंने क्या बोला था 4 पहले आएगा और 1 यहाँ पर, मतलब 14। ठीक है। अब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर देखा क्या है 7, और यहाँ पर देखा तो कौन है 2। तो 7 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 14, तो 14। उसी तरह अपन को ये बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर देखेंगे 2 है, लेफ्ट में देखेंगे तो 2 है, तो 2 2 से कितना होगा 4। अब 4 है, यहाँ पर दो प्लेसेस है, दो प्लेसेस है, तो क्या करेंगे 4 तो लिख देंगे यहाँ पर, बचेगा तो 0 डाल देंगे। समझिए बात को, वंस प्लेस हमेशा नीचे आएगी, टेंस प्लेस ऊपर, टेंस प्लेस नहीं है तो 0। क्लियर। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके अंदर वंस प्लेस और टेंस प्लेस के अलावा हंड्रेड्स प्लेस भी आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दे दो, सपोज करो 9 आ गया, सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट का 9 होता है, उधर भी अगर 9 आ गया तो 9 9 से कितना होता है 81, वो भी 2 डिजिट का नंबर है, टेंस प्लेस का ही नंबर आएगा। ठीक है। अब तक जो भी हुआ है बहुत ईजी था, सिर्फ बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर वैल्यूज पुट करिए। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये पूरा जो अपन ने डायगोनल मेथड को यूज़ करना है, इसके अंदर जो ये बॉक्स बनाया है ये पर्टिकुलर स्लैब्स के अंदर डिवाइड होंगे। कैसे होंगे तो देखते हैं, चलिए। तो ये जो 4 है ये अलग स्लैब है, तो ये 4 अलग स्लैब में जाएगा। उसी तरह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 9 और 1, 1 9 और 1, 1 9 और 1, देखिए ये 1 9 और 1 ये अलग स्लैब में जा रहा है, मतलब ये वाला यहाँ से एक स्लैब, तो ये एक स्लैब यहाँ से भी आएगी जो कि लेके जाएगी 1 9 और 1, 1 9 1 तीन नंबर है तो अपन प्लस करेंगे इसको, 1 प्लस 9 प्लस 1। ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग अलग है, इसको अलग रखना 4 को, 1 9 1 को अलग। उसी तरह एक और यहाँ पर स्लैब बनेगी जो होगा 4 0 4, तो 4 प्लस 0 प्लस 4। उसी तरह एक और स्लैब बनेगी जो सिर्फ होगी 4 की। ठीक है। यही है डायगोनल मेथड, डायगोनल्स काटने हैं अपन ऐसे, जिनके अंदर अलग अलग स्लैब्स बनेगी। देखिए कंफ्यूज नहीं हो, अगर आपने ड्रॉ सही से किया है तो आपको क्लियरली दिखेगा ये 4 अलग स्लैब है, 1 9 1 अलग स्लैब है, 4 0 4 अलग स्लैब है, लास्ट वाला 4 अलग स्लैब है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4 अलग रख दिया, 1 प्लस 9 प्लस 1 11 ये अलग रख दिया, 4 प्लस 4 8 ये अलग रख दिया, ये 4 अलग रख दिया। ठीक है। अब वही जो अपन ने कॉलम मेथड में किया था, वंस प्लेस को परमानेंट बनाते चलिए। तो वंस प्लेस पे 4 था, परमानेंट बन गया। यहाँ पर भी वंस प्लेस पे 8 ही, आगे कुछ आएगा नहीं तो ये परमानेंट बन गया। यहाँ पर वंस प्लेस पे 1 है तो ये 1 परमानेंट बन गया, और ये जो 11 था ये इसका 1 जो है वो ऐड होने आगे चले गया। ठीक है। तो हो गया 5, तो आंसर हो गया 5184, दिस इज द आंसर। आई होप आई एम क्लियर। एक और डाउट करेंगे तो एक और एग्जांपल करते ही क्लियर हो जाएगा सबको। वापस से बताता हूँ, पहले एक बॉक्स बनाइए, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 2 इंटू 2 का बॉक्स बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हर बॉक्स को आधा आधा डिवाइड करिए, ऐसा कि ये एक स्लैब्स दिखेंगे। फिर उसके बाद में इनके अंदर वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करा के वैल्यूज पुट करिए, फिर डायगोनल्स बनाइए। एक और एग्जांपल देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये इतने बड़े बड़े मेथड क्यों कर रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो मेथड्स है इनसे आपका काम छोटा होता है, बड़ा नहीं। ठीक है, छोटा कब होगा जब आप इसको सीख जाएंगे करना। ठीक है, अभी जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल है 711 या फिर 712 मान लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। 712 का आपको निकालना है स्क्वायर यूजिंग डायगोनल मेथड। अब मुझे एक बात बताइए कि अभी अभी जो मैंने आपको मेथड बताया है वो मेथड अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत इजी मेथड है। बहुत इजी का मतलब विद इन अ मिनट यू कैन फाइंड द आंसर। बट अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से अगर स्क्वायर निकालने के लिए बैठते हैं, नॉर्मल मतलब 712 इंटू 712 और मल्टीप्लाई कराने बैठेंगे और सेकेंड क्लास की जैसे, तो ये बहुत ही लंबा मेथड जाता है या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब जो अपन सीखने जा रहे हैं ये डायगोनल मेथड जो अपन ने सीखा है उससे बहुत छोटा हो जाता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप 4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रैक्टिस तो ये आप पक्के हो जाएंगे इस मेथड में। ठीक है, नाउ विल सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग डायगोनल मेथड। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा। स्क्वायर बॉक्स ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन को मैच करे। तो 3 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का, 3 का। तो मैं कितने बनाऊंगा रोज और कॉलम्स, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, हर सेल को आधा आधा डिवाइड करूंगा। हर सेल को देखिए आधा आधा डिवाइड कर रहा हूँ। हर सेल को आधा आधा डिवाइड, देखिए ये सेल आधी आधी डिवाइड हो गई, ये सेल भी आधी आधी हो गई, ये भी आधी आधी हो गई। मैंने ऐसी एक सीधी लाइन खींची कि सारी सेल आधी आधी डिवाइड हो गई। ठीक है, नाउ आई विल पुट द नंबर्स 712। यहाँ पर भी पुट करता हूँ 712। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ऊपर देखेंगे 7 है, लेफ्ट में देखेंगे 7 है, 7 7 49। अब मैंने इस सेल की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर क्या है 1, इधर है 7, तो 7 1 7 कितना होता है 7, तो 0 7। यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो 7 2 14, यहाँ की निकालनी 7 1 7, यहाँ की निकालनी 1 1 1 तो 0 1। यहाँ देखा नहीं 2 2 1 2, यहाँ की निकालनी 7 × 2 14, यहाँ की निकालनी 1 × 2 मतलब 2, यहाँ निकालनी 2 2 4। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था, स्लैब में डिवाइड करेंगे। स्लैब में तो ये 4 एक अलग स्लैब जाएगा, यहाँ से एक और लाइन जाएगी तो 0 9 0 एक अलग स्लैब जाएगा। यहाँ से एक और लाइन आएगी जो कि 1 7 7 1 को लेकर जाएगी। तो ये हो गया 1 + 7 + 7 + 1। यहाँ से एक और लाइन आएगी जो इन तीनों नंबर से ले जाएगी 4 0 1 0 4। तो 4 + 1 + 4, जीरो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 0 + 0 कुछ नहीं होता। यहाँ से एक और स्लैब आएगी जो इन सारे नंबर्स को लेके जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + 2। यहाँ से लास्ट आएगी स्लैब और 4 को लेके जाएगी। अब मेरी बात सुनिएगा, एग्जाम में मिस्टेक क्या करेगा बच्चा, बच्चा जब यहाँ से स्लैब लेके जा रहा होगा तो वो ये बाहर वाले को नंबर को भी ले लेगा, इस 7 को भी ले लेगा। क्या इस 7 को ले सकते, नहीं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई कराने के काम के थे। ठीक है, जैसे अंदर से जो लाइन जा रही है वो अंदर वाले नंबर से आपको स्लैब में लेना है। यहाँ पर तो सिर्फ 9 आया है, ऐसा नहीं कि 1 भी ले लिया है बाहर वाला, ये 1 ये वाला 1 भी ले लिया, नहीं, ये सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए थे। तो ये एग्जाम में मिस्टेक होती है। आई हैव सीन द पीपल डूइंग द मिस्टेक्स इवन इन फाइनल एंड इन हाफ एलीज, इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ। ये जो नंबर है बाहर वाला ये 2 और ये 2 कोई काम का नहीं है, सिर्फ 1 7 7 1 काम का है। इस 2 को प्लीज़ मत लिएगा अंदर यहाँ पे स्लैब में। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, ये 4 अलग स्लैब है। 9 + 0 कितना होता है 9, 7 + 1 8, 8 + 8 कितना हो गया 16, 4 + 4 8 और हो गया 9, 2 + 2 4 और ये 4। अब मैंने आपको कहला था वंस प्लेस को परमानेंट बनाते हुए चलेंगे तो लास्ट में 4, यहाँ पर वंस प्लेस है तो परमानेंट हो गया 4, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है तो ये परमानेंट हो गया 9। यहाँ पर वंस प्लेस 6 था तो उसको परमानेंट बनाया, ये जो 1 था वो आगे ऐड होने चली गया तो ये हो गया 10। वंस प्लेस पे क्या होता है 0, ये 1 वहाँ चले गया आगे होने तो ये हो गया 5। तो आंसर क्या हुआ 506944।
दिस इज द आंसर। देखिए अब अगर आप 712 को मल्टीप्लाई कराने बैठे तो बहुत टाइम लगता है। बहुत ईजी मेथड है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड। ऑल राइट, एक और टॉपिक बचता है पीछे, और टॉपिक को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा आपको, याद हो तो, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ठीक है। इसका यूज़ नहीं यहाँ पर, बस मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जिसके अंदर इसको हाइपोटेनस बोलते थे अपन, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर, इसको बोलते थे बेस, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता था, तो एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर होता था, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर। इसका यूज़ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो आपके सामने 3 नंबर दे रखे, 2, 3 और 5, ठीक है। तो इसके अंदर आपको चेक करना है कि दीज, देखो ट्रिपलेट्स का पहले मतलब क्या होता है बता होना चाहिए आपको। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कोई भी पेयर ऑफ 3 नंबर्स, तो ये ट्रिपलेट है ऑब्वियसली। अब अपन को ये चेक करना है कि ये ट्रिपलेट तो है, पर पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आप यहाँ पे एच मानेंगे। तो आप मानेंगे एच, तो मतलब एच का स्क्वायर। जो बाकी के दो छोटे नंबर है उनको या तो पी बी कोई भी मान सकते हैं। तो ये 2 स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर 5 5 से कितना हुआ 25, 2 2 से कितना हुआ 4, प्लस 3 3 से कितना हुआ 9, तो ये हुआ 25 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कितना हुआ 13। क्या ये इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे के? नहीं। तो इसका मतलब दिस विल नॉट बी अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल आने चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, तो सपोज करो कोई अगर नंबर है 6, कोई नंबर है 8, कोई नंबर है 10। तो आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करना है तो आप क्या करेंगे, जो इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए जो दो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर के सम का। वापस से बोलता हूँ, बड़ा नंबर जो है उसका स्क्वायर, बड़ा नंबर जो है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए जो दो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर का सम। जो दो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर का सम, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64। तो जब 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36 जब क्या तो आया 100, तो ये क्या करेक्ट हो गया? करेक्ट। तो दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पर 3 2 3 5 नहीं था क्योंकि इक्वल नहीं आता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए जो जो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर के सम का। आई होप आई एम क्लियर। विल रैप द डे। और अपन कल एक और नया चीज़ पढ़ने वाले जो कि होगा स्क्वायर रूट निकालना। आज अपन ने स्क्वायर निकाला था, कल निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या होता है कल देखते हैं अपन, ठीक है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। वन मोर थिंग, you might have heard and you might have got some messages saying चीनी कम। क्या है चीनी कम का मतलब? चीनी कम आपको बताइए। चीनी कम का मतलब है शक्कर कम खानी है। वो तो ऑब्वियसली खानी है ताकि आप हेल्दी रहें, बट इसका मतलब है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है। चाइनीज़ प्रोडक्ट को अवॉइड करें क्योंकि यू माइट हैव हर्ड कि टेंशन्स बढ़ रही चाइना की तरफ से इंडिया की तरफ। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टेप ताकि हम उनको रियलाइज़ करा सकें कि हम आपकी इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। ये अपन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चाइनीज़ पीपल, तो वी नीड टू शो देम हु वी आर। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।